नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 1990 का इतिहास दोहराएंगे बागबान, 17 अगस्त से जेल भरो आंदोलन। सुक्खू का वादा, सत्ता में आते ही बागवानी आयोग का गठन करेगी कांग्रेस। मंडी धर्मशाला में खुलेंगे साइबर पुलिस स्टेशन, आधुनिक उपकरणों से लैस होगी सारी मशीनरी। महाविद्यालयों में प्रवेश को पहली मेरिट लिस्ट जारी, 10 अगस्त से लगेंगी रेगुलर कक्षाएं। थर्मल स्कैनिंग के बाद ही खेल पाएंगे खिलाड़ी, एसओपी जारी। थमने लगी प्रदेश में कोरोना की रफ्तार, 5 दिन में आए सिर्फ 500 मरीज। मिड डे मील वर्कर्स के लिए खुशखबरी, स्कूलों को जारी हुआ 41 करोड़ का बजट। और अब समाचार विस्तार से। सचिवालय घेराव के बाद अब बागवानों ने जेल भरो आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए बागवानों ने रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। गांव, ब्लॉक व पंचायत स्तर पर बागवान रणनीति तैयार कर रहे हैं। सचिवालय घेराव के बाद बागवानों ने सरकार को 10 दिनों का समय दिया है। ऐसे में अगर 10 दिनों के भीतर बागवानों की सभी 20 मांगों को नहीं माना जाता है तो फिर बागवानों की तरफ से आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। बीते शुक्रवार को हुए प्रदर्शन के दौरान बागवानों की मुख्य सचिव आरडी धीमान के साथ बैठक हुई। इसमें सरकार ने मांगे पूरा करने के लिए 10 दिन का समय मांगा है। हालांकि मुख्य सचिव ने सैद्धांतिक तौर पर कुछ मांगे जरूर मान ली हैं, लेकिन ज्यादातर मांगों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में 16 अगस्त तक मांगे पूरी नहीं होने पर बागवान 17 अगस्त को जेल भरने की बात कर रहे हैं। सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष सोहन ठाकुर ने बताया कि 1990 के बाद बागवान पहली बार सड़कों पर आया है। इसके लिए उन्हें मजबूर किया गया है। अब बागवान अपनी मांगे पूरे नहीं होने तक पीछे नहीं हटेंगे। प्रदेश के बागवानों के हितों की रक्षा के लिए कमीशन का गठन किया जाएगा। बागवानी आयोग सुनिश्चित करेगा कि बागवान को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाया जा सके। कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में ये शब्द कहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही कमीशन का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत बागवानों से करोड़ों रुपए प्रीमियम काटा जाता है और जब बागवानों की फसल को नुकसान का मुआवजा देने की बारी आती है तो उन्हें नाम मात्र पैसा लौटाकर बीमा कंपनियां पल्ला झाड़ लेती हैं। इससे फसल बीमा योजना का लाभ बागवानों के बजाय बीमा कंपनियों को मिल रहा है। सेब बागवानों के लिए कोल्ड स्टोर बनाए जाएंगे। प्रदेश में मंडी व धर्मशाला में 2 नए साइबर पुलिस थाने बनाए जाएंगे। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार ने साइबर पुलिस थाने खोलने का निर्णय लिया है। शनिवार को गृह विभाग की तरफ से मंडी और धर्मशाला में 2 नए साइबर पुलिस थाने खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साइबर पुलिस थाने आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह से लैस होंगे। इसके अलावा साइबर क्राइम के मामले हल करने के लिए पुलिस विभाग सॉफ्टवेयर भी खरीदेगा। इससे पहले प्रदेश में मात्र पुलिस मुख्यालय शिमला में ही एक साइबर पुलिस थाना चल रहा था। अब प्रदेश में साइबर पुलिस थानों की संख्या 3 हो जाएगी। इन साइबर पुलिस थानों में पुलिस अधिकारियों समेत कुल 26 पद भरे जाएंगे। साइबर पुलिस थानों में 1 एएसपी, 2 इंस्पेक्टर, 3 हेड कांस्टेबल और 7 कांस्टेबल, जिसमें 5 पुरुष और 2 महिला कांस्टेबल के पद भरे जाएंगे। तीनों रेंजों में बनाए गए इन साइबर पुलिस थानों में अलग अलग जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें साइबर पुलिस थाना शिमला के तहत शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर, बद्दी 5 जिलों को शामिल किया गया है। इसके अलावा साइबर पुलिस थाना मंडी के तहत मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल स्पीति 5 जिलों को शामिल किया गया है। वहीं साइबर पुलिस थाना धर्मशाला के तहत कांगड़ा, ऊना, चंबा, नूरपुर को शामिल किया गया है। प्रदेश के 135 डिग्री कॉलेजों में शनिवार को बीए प्रथम सत्र के छात्रों के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी की गई है। सभी कॉलेजों में पहली कट ऑफ को विषयवार वेबसाइट पर डाल दिया गया है। इसमें छात्र ये देख पाएंगे कि किस कॉलेज में किस विषय में उनका चयन हुआ है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज संजौली में नए शैक्षणिक सत्र में यूजी के बीए, बीएससी और बीकॉम के साथ बीसीए, बीबीए में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की कट ऑफ जारी कर दी गई है। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर चंद्रभान मेहता ने बताया कि हर कोर्स की कट ऑफ जारी कर दी गई है। हर कोर्स में हर वर्ग की कट ऑफ को जारी कर कॉलेज की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है। प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने को
चयनित हुए छात्र छात्राओं को प्रोस्पेक्टस में दिए गए प्रवेश शेड्यूल के मुताबिक फीस जमा करवानी होगी। इसके साथ ही कोटशेरा और RKMB कॉलेज में भी पहली मेरिट लिस्ट जारी की गई है। 3 दिन कॉलेजों में मेरिट लिस्ट लगेगी। इसके बाद 10 अगस्त से कॉलेजों में रेगुलर कक्षाएं शुरू होंगी। राजधानी शिमला के भट्टा कुफर स्कूल में बच्चों के पॉजिटिव आने के बाद अब शिक्षा विभाग भी हरकत में आ गया है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं के लिए SOP जारी कर स्कूलों में किसी भी तरह की गैदरिंग पर रोक लगा रखी थी। इसमें सबसे पहले शारीरिक दूरी का खास ख्याल रखना होगा। इसके साथ ही खेल प्रतियोगिता में जो भी खिलाड़ी भाग लेंगे उनके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें जो भी खिलाड़ी खेल में शामिल नहीं होंगे उन्हें मास्क पहनना जरूरी है। इसमें स्टाफ भी शामिल होगा। इसके साथ ही स्कूलों में थर्मल स्कैनिंग होगी और जिस छात्र को हल्का सा भी बुखार या फ्लू के लक्षण होंगे उसे स्कूल नहीं आने दिया जाएगा। इसके साथ ही SOP में ये भी कहा गया है कि पूरे कैंपस को सैनिटाइज किया जाएगा और साथ ही छात्रों की एंट्री से पहले भी सैनिटाइजेशन होगी। टीम इंचार्ज की यह ड्यूटी होगी कि वह हर छात्र की निगरानी करे। इसमें यदि किसी छात्र को बुखार है या ऐसे कोई लक्षण है तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की रफ्तार अब थमने लगी है। प्रदेश में पिछले 5 दिनों में कोरोना के 500 एक्टिव केस कम हुए हैं। अब प्रदेश में कोरोना वायरस के नए मामलों में ज्यादा संख्या ठीक होने वालों की बढ़ने लगी है। कोरोना वायरस के रिकवरी रेट में सुधार आने लगा है। ऐसे में प्रदेश के लोगों के लिए यह राहत की खबर है। हालांकि कोरोना वायरस को अभी भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है और कोविड नियमों का पालन करने की जरूरत है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कुल 4,988 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 686 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकी सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं एक व्यक्ति की कोविड के कारण मौत भी हुई है। कांगड़ा जिला में 82 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। यह मौत कोविड के साथ साथ निमोनिया के साथ संक्रमित होने के कारण भी हुई है। शनिवार को प्रदेश भर में 831 लोगों ने कोरोना वायरस से रिकवर भी किया है। कोविड के नए मामलों में सबसे ज्यादा मामले कांगड़ा जिला से हैं। प्रधानमंत्री पोषण अभियान के तहत मिड डे मील के लिए शिक्षा विभाग ने 41 करोड़ का बजट जारी कर दिया है। अप्रैल माह से स्कूलों को ये बजट नहीं मिल पाया था। इस कारण खाना बनाने में कर्मचारियों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी, लेकिन अब यह दिक्कत दूर होगी। योजना पर 90% राशि केंद्र सरकार वहन करती है, जबकि 10% राशि राज्य सरकार की तरफ से दी जाती है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर भुवन शर्मा की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि हर महीने की 7 तारीख तक MDM कर्मचारियों को वेतन जारी हो जाना चाहिए। पिछले 4 महीनों से स्कूलों को इस योजना के तहत बजट ही जारी नहीं हुआ है। इसको लेकर प्रदेश भर से शिकायतें आ रही थी। विभाग की तरफ से जारी बजट में कहा गया है कि अप्रैल महीने से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा। हर महीने 3500 मानदेय जारी किया जाए। केंद्र सरकार की तरफ से बजट न आने के चलते इसे जारी नहीं किया जा सका था। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से अपना शेयर जारी कर दिया गया है। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। पौंग ने उगले 2 और शव। नंदपुर में डूबे दोनों युवकों की लाशों संग एक गला सड़ा शव भी बरामद। प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग पर 10 लाख की कॉस्ट। भूमिहीन प्रमाण पत्र पर 1 अंक न देने पर हाई कोर्ट का फैसला। सोलन में कल ब्रह्मश्री श्री कुमार स्वामी बताएंगे बीज मंत्रों की महिमा। प्रवचनों से भक्तों को करेंगे निहाल। हिमाचल के शक्तिपीठों में अष्टमी पर चढ़ा 42,30,000 का चढ़ावा। आज नवमी के दिन 63,000 श्रद्धालुओं ने नवाया शीश। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।